नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट टीवी। मैं हूं अंशुल कौशिक। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के चाणक्य की, जिसके ऊपर पार्टी के दलित एजेंडे के साथ साथ स्वर्णों के वोट बैंक को साधने की भी जिम्मेदारी है। बहन मायावती जैसी तेज तर्रार नेता के साथ उनका लंबे समय का साथ यही बताता है कि वह कितने सहज और गंभीर शख्सियत के मालिक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जस्टिस त्रिवेणी सहाय मिश्रा और श्रीमती शकुंतला मिश्रा के घर 9 नवंबर 1952 को सतीश चंद्र मिश्रा का जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय के PPN कॉलेज से उन्होंने स्नातक और लॉ स्नातक की डिग्री हासिल की। 1980 में कल्पना मिश्रा से उनकी शादी हुई, जिनसे एक बेटा और 4 बेटियां हैं। पेशे से वकील सतीश चंद्र मिश्रा 1998-99 में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे और साल 2002-03 में उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल बने। तब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था। बसपा प्रमुख बहन मायावती की सबसे भरोसेमंद और प्लान मेकर के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा को देखा जाता है। उनकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2004 में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद वो अभी तक इसी पद पर बने हुए हैं। राजनीति के इस बाजीगर को बसपा ने साल 2004 में राज्यसभा भेजकर अपने राजनीति के वजीर को अखाड़े में उतार दिया। उसके बाद लगातार ये चाणक्य 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। स्वर्ण जाति से आने के बाद भी इनकी मानसिकता हमेशा से दलित के उत्थान की ही रही है। जो लोग सदियों से इस देश में सफर कर रहे हैं इनइक्वालिटी से, और जहां सोशल बैकवर्डनेस है, जो सोशल बैकवर्डनेस ही लीड करती है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को, उसके तहत में उसको दूर करने के लिए और इसको बराबर करने के लिए, इस जो गैर बराबरी का चल रहा था उसको बराबर करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 16(4) कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, जिससे कि रिजर्वेशन मिल सके। और रिजर्वेशन उसमें बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के दोनों लोगों को दिया जा सके। उसके तहत में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से अंदर रिजर्वेशन जो 16(4) में था, अपॉइंटमेंट का वर्ड जरूर यूज था, लेकिन उसके साथ में उसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा था। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में ये वजीर अपनी राजनीतिक चाल चलते हुए दलित ब्राह्मण के गठजोड़ की चाल चली। उनकी चाल से विपक्षी पस्त हो गए और मायावती को प्रचंड बहुमत मिला। सतीश चंद्र मिश्रा को हमेशा अपने विरोधियों पर सीधे कटाक्ष व सीधे हमले करने के लिए जाना जाता है। तो हाथी को ढकवा दीजिए, और हाथी को ढकवाने का आदेश लिया है। हाथी को ढकवा करके आदेश लाने का नतीजा क्या हुआ? आप जानते हैं कि हाथी को ढकने से हाथी को दबाया नहीं जा सकता। हाथी ऐसी उनमें से है कि जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना वो तेजी से आगे चलते हुए सबको रौंदते हुए आगे निकलता हुआ चला जाएगा। हाथी वही काम। लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा का खाता ना खुलने पर मायावती ने फिर बीजेपी को घेरने के लिए मिश्रा पर भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा भेजा। सतीश चंद्र मिश्रा भी मायावती के भरोसे पर खरे उतरे और राज्यसभा में बीजेपी को काले धन पर सीधे हमले किए। इस एक्ट को पब्लिसाइज इतना बाहर किया गया था, हम लोग आम जनता की तरफ से भी जो समझ में आ रहा था, हम लोग समझ में आ रहा था कि कुछ ऐसा एक एक्ट आने वाला है कि जो वादा किया गया इलेक्शन के दौरान में, और जिस वादे के तहत में इनकी भारतीय जनता पार्टी ने जो समय वादे किए थे और उनके नेताओं ने किए थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा, तो ऐसा लगा कि जैसे इस एक्ट के तहत वो 15 लाख की बरसात होने वाली है और 1 साल निकल गया, अब शायद वो पूरा हो जाएगा। और वो इसलिए और भी लगा क्योंकि 5 करोड़ के लगभग कहते हैं कि हम लोगों ने खाते खुलवा दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और 1-1 रुपए से खाता खुलवा दिया। वो खातेदार जो हैं वो बैंक में रोज जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे खाते में रुपया आ गया कि नहीं आ गया। उनको बैंक वाले जवाब देते हैं कल भी आप आए थे, बताया था अभी जमा नहीं हुआ है, और अभी आज भी जमा नहीं हुआ है। ये इस बाजीगर के चुनावी रणनीति की सफलता है कि यूपी में होने वाले सभी सर्वे बसपा को ही राज्य की सत्ता का प्रबल दावेदार मानते हैं। दोबारा से बसपा को यूपी की सत्ता पर काबिज करने के लिए इस कुशल रणनीतिकार की चालें अद्भुत व अविश्वसनीय हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट टीवी।